Rice. Oh. Saira ma'am. Oh. Um. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. 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 How are you, ma'am? Take out your English. How are you? मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। How are you, मैम? सारे बच्चे मैम off करो how are you, मैम? मैम आप आ गई हो। नादिया रिमूव Good कर। morning, मैम। गुड मॉर्निंग एंड साईराम। मैम आवाज तेज कर दो थोड़ी। मैम हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? मैम धीरे धीरे आ रही है थोड़ी। मैम आपकी आवाज कम आ रही है। थोड़ी धीरे है। मैम आपकी आ रही है और हमें सुनाई नहीं आ रही है। मैम सुनाई दे रही है लेकिन आप थोड़ी आवाज तेज कर लो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं आवाज यस तेज- मैम। यस अब मैम। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? नो मैम। मैम कैन यू हियर मी नाउ? नो मैम। अब आ रही है आवाज? नो मैम। यस मैम। थोड़ा ज्यादा पूरी ज्यादा नहीं आ रही मैम। पेज नंबर। मैम पेज नंबर। जितना बात करोगे ना आप लोग, काम कम होगा, इसलिए शांत हो जाइए, है ना? ओके हाँ, ओके मैम। पेज नंबर 105। बच्चे हो, क्यों शोर कर रहे हो? कल भी मैंने बोला मैम आपकी आवाज अभी भी कम आ रही है। यस मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। नो मैम। मैम कौन सा पेज नंबर? नो मैम। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 147। ठीक है, कल मैंने बोला था अनन्या अपने माइक ऑफ करो, सिर्फ मेरा ही माइक ऑन होना चाहिए। अगर किसी का माइक ऑन रहता है तो वाइब्रेशन की वजह से आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना? ये चीज मैं सारा पेज नंबर कौन सा है? 147। कम बोलो, ज्यादा सुनो। यू कैन नॉट अनम्यूट समवन एल्स। ओके, ए पिकनिक लिखा हुआ है ना? ए पिकनिक मतलब क्या है? पिकनिक मतलब क्या है? मैम हाँ, पिकनिक मतलब क्या है? मैम पेज नंबर 147। पिकनिक मतलब हम कहीं अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाते हैं और वहाँ हम कुछ कुछ करते हैं। हाँ, कभी खेलते हैं, अगर नदी किनारे गए हैं तो, अगर किसी को फिशिंग का शौक है, शौक मीन्स हॉबी जैसा लगता है, मजा आता है उनको फिशिंग करना, तो वो एक रोप लेके उसमें कुछ ऐसे फंसाने का रहता है, फिशिंग करते हैं, है ना? या फिर वहाँ पे जाके हम बॉल खेलते हैं मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ। लेकिन ये जो है, ये पिकनिक जो पेज नंबर 147 में है, एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है? दादा दादी और उनके दो तीन बच्चे और मम्मी पापा, ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा भी हैं और तीन बच्चे हैं, और सब अपना अपना
मैम आपकी आवाज बहुत मध्य आ है, बहुत धीमी आ रही है। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। तुम लोग शांत हो जाएंगे तो सब सुनाई देगा। मैं पूरा वॉल्यूम रखी हूँ, अब सुनाई दे रहा है। मैम अभी भी आपकी ढीली आवाज है। यस मैम। बेटा यस ये, मैम। मैम अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो फिर शांत हो जाओ। मैम धीमी आ रही। समझो, कुछ बच्चे हैं माइक ऑन करके कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैं रिमूव कर दूंगी, ध्यान से सुन लो, फिर मत बोलना। वैसे ही 40 मिनट्स का होता है, वो एक ही पीरियड है। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन। इसमें in this picture you can see grandparents and 3 children and father mother. ओके, आप लोग एक काम करना, जो लेफ्ट साइड में 3 पिक्चर है देखो, उसमें लिख लो देव। जो पापा है उसका नाम देव लिखो। कैसे? आप ब्लैक बोर्ड में लिखा के दिखाओ। नहीं, ब्लैक बोर्ड में आ जाएगा, चलो मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं अपने आप को पिन कर रही हूँ, फिर देखना, ठीक है। मैम कहाँ पे लिखना है? अभी मैं बताती हूँ कहाँ पे लिखना है, ठीक है। आदित्य बुक में जगह बनी हुई है। बुक में लिखना है। मैम ब्लैक बोर्ड ओपन कर लो। मैं पिन कर रही हूँ, आप देखना, ठीक है। 147 में लाइन में लिखना है। यहाँ आप देखो, मैम नहीं दिख रहा देव नाम का। मैम नहीं दिख रहा। मैम नहीं दिख रहा। मैम नहीं दिख रहा। मैम नहीं दिख रहा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आप कैमरे में नहीं दिख रही। मैम आप नहीं दिख रही। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम लेकिन वो देव नहीं दिख रहा है। अच्छा सुनो, धन्यवाद। ये पिक्चर आ रही है आपको, ये देखो, ये पिक्चर दिख रहा है। यस मैम। हाँ, यस मैम। ये देखो, यहाँ पे मैंने देव लिख रखा है, देव। ये पापा है और ये मैम देव की स्पेलिंग DEV। मैं लिख रही बोर्ड में, ध्यान रखना, पहले सुनो। ये जो है, जो पापा के साथ ये बच्चा खेल रहा है, इनका नाम देव है, ठीक है। देव लिखो, DEV, यहाँ पे देखो, DEV। हम लाइन में लिखना है 147 में। मैम देव कैसे लिखना है? उसके ऊपर लिखो, देव, सुनाई बोर्ड पे लिख रहा है। डी मैम देव की स्पेलिंग क्या होती है?
यहाँ पे देख लो, DEV मैम नहीं दिख रहा। लिख रहा है ना ये यहाँ पे। मैम दिख रहा नो है। मैम। तो नहीं भी नहीं दे रहा। मैम मैम नहीं नहीं दिख दिख रहा। सबसे पहले मुंह बंद मैम कर दिख लो, नहीं रहा। अपना मुंह बंद तुम करो। तैयार हो जाओ। ओके, सुनो जा। और तुम भी जो आदित्य। क्या? पहले शांत हो जाओ आप लोग, क्लास नहीं लूंगी फिर। DEV एक बोल रहा है, 10 बच्चे बोल रहे हैं साथ में। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। DEV देव लिखो। मैंने जिस पिक्चर दिखाया मैम था। नहीं दिखाई दे रहा। मैम नहीं दिखाई दे रहा, बस वी दिखाई दे रहा है। वी वी दिखाई मैम दे रहा है। लिया दे। अच्छा, आप दे। है ना तो DEV लाइन में लिख रहा है क्या? उस, उस आदमी के ऊपर लिखो, पिक्चर के ऊपर लिखो, ताकि आपको पता चलेगा। DEV मैम DEV। देव लिखा ना। और कौन कोई प्रेजेंट कर रहा है क्या? एक मिनट, नो मैं है मैम। ना, एक मिनट, तुम लोग को दिख नहीं रहा है इसीलिए। DEV देव, इसका नाम सनी। ये देखो, अब इसमें लिखो, अभी देव लिख रहा है ना, DEV DEV देव, और इसका नाम सनी, SUNNY सनी। ठीक है, दो जन का नाम लिख दो, देव और सनी, ये बच्चे का नाम जो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, और ये जो लड़की है जो ये यहाँ से कुछ बिट्स ऑफ पेपर उठा रही है, उसका नाम लिखो टीना, TINA। ठीक है, टीना। अभी मैम क्या? मैम क्या नाम है? मैम क्या नाम है? ये मैम क्या? लड़की का नाम टीना लिखो, टीना। TINA, टीना, TINA, टीना। ठीक है, TN पहले माइक ऑफ करो सारे बच्चे, TNA माइक ऑफ प्लीज। T। TINA की स्पेलिंग? टीना। ठीक है, अब इसकी मम्मी, टीना की मम्मी है, और टीना की मम्मी का नाम लिखो। दादी का नाम क्या है? सीमा। टीना की मम्मी का नाम सीमा लिखो, ये टीना की मम्मी है। टीना की ये मम्मी है, और मैम क्या है? टीना मैम की सीमा की स्पेलिंग? सीमा, SEEMA, सीमा, मैम फिर से बोलना। SEEMA, सीमा। मैम वो दादी की। मैम वापिस वापिस बताना सीमा की स्पेलिंग। मैम सीमा की स्पेलिंग वापिस बताओगी? SEEMA, सीमा। बात कम करो, कान ज्यादा रखो। दादी की स्पेलिंग बताओगी? मैं अभी सबको रिमूव करती हूँ ना, फिर समझ में आएगा। अभी ये कौन बात कर रहा है? जय माहेश्वरी, चुप हो जा, चुप। SEEM। जय माहेश्वरी, आप अपना माइक ऑफ करो पहले। जय माहेश्वरी, नहीं तो अभी मैं रिमूव करना है सबको। कोई भी माइक ऑफ ऑन नहीं करना, बोलने से वाइब्रेशन से कुछ भी नहीं सुनाई देगा। मेरी आवाज वैसी नहीं आ रही है आपके पास। सीमा, SEEMA, सीमा। टीना की मम्मी का नाम सीमा लिखो। अब दादी दादा का नाम और वो दो बच्चों का नाम बताती हूँ। दादी दादा और उसका नाम बताती हूँ। सीमा लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अब आप लिखो
अब दादा का नाम लिखो अर्जुन, AR, ये जो दादा है ना, ये जो दादा, इसका नाम लिखो अर्जुन, ARJUN। मैम वापस बताना, अर्जुन की स्पेलिंग। ARJUN, अर्जुन। आपको मैम इंग्लिश वापस बताओ एक बार और। मैम वापस बताओ। दादी का नाम क्या है? मैं रिपीट करूंगी ना तो आप सुनना। मैम अर्जुन की स्पेलिंग क्या होती है? मैं बोलूं कि चुप हो जाओ? मैं रिपीट कर रही हूं ना, मत चिल्लाए करो माइक में, पूरा मैम लिख लिया। तो क्लास ही नहीं, शांत हो जाओ। दादा का नाम अर्जुन लिखो, ये जो चश्मा लगा के बैठे हैं, ARJUN, ARJUN। मैम दादी का नाम क्या है? दादी का नाम क्या बोला था? नहीं बताया ना दादी का नाम। दादी का नाम लिखो। देखो मैं जो लिख रही हूँ वही जरूरी नहीं है, आप भी अपना मन से लिख सकते हो, लेकिन लिखो किरण, लिखो किरण, दादी का नाम किरण लिखो, ठीक है? मैम हिरण की स्पेलिंग? KIRAN, किरण, मैम फिर से बोला। KIRAN, ये दादी का नाम किरण, KIRAN, किरण, KIRAN। मैम वो लड़के का नाम क्या था, वो दादा के पास बैठा है? टीना। अब तुम लोग ना बोलना नहीं बिल्कुल, मैं रिपीट। मैम लड़का का नाम क्या था? अब वो जो एक जो छोटा सा लड़का है, जो ये जो छोटा सा लड़का फिशिंग कर रहा है दादा के साथ, उसका नाम लिखो, विजय लिखो, विजय, ठीक है? मैम विजय की स्पेलिंग? अब मैं, कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देखना, ठीक है? चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, आप आराम से देख के करना। फादर, FATHER, मैम फादर का नाम देव। मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग क्यों चिल्लाते रहते हो, हैं? मैम मेरे को नहीं सुनना, शांत हो जाओ। मैं बोल रही हूँ चैट बॉक्स में देखो, अभी आएगा। फादर देव, तो बच्चा खेल रहा है सनी। अब मैं ना फादर के साथ सनी लिख रही हूँ, आप देख लेना, वो छोटा बच्चा है, फादर एंड सनी लिखूंगी, ठीक है? समझ में आया? तो फादर के पास जो बच्चा है वो है सनी, SUNNY, फादर एंड सनी। अब ग्रैंडफादर लिखूंगी, DARAN, ग्रैंडफादर का नाम है अर्जुन, ओहो, grandfather, ARJUN, अर्जुन एंड विजय लिखूंगी, ठीक है? आप समझ जाना, अर्जुन
और विजय, ठीक है। फिर मदर, MOTHER, मदर, क्या लिखा हमने, सीमा, SEEMA, सीमा, और एंड जी मदर लिख दूंगी, GMOTHER, मदर, किरण, KIRAN, किरण। एंड अब क्या है, गर्ल का नाम है, गर्ल, GIRL, गर्ल, टीना, TINA, टीना, ठीक है। तो 5 लोगों का नाम आ गया, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 मैम विजय का आपने लिखवाए। 6 7। अभी मैम जो दादा के पास जो लड़का बैठा है उसका नेम क्या है? अभी ये मैंने दे विजय। दिया है, पढ़ लो, पढ़ लो। फादर स्पेलिंग क्या है? फादर, सन सनी, ग्रैंडफादर अर्जुन, अर्जुन मैम मैम विजय, विजय। फादर के साथ, फादर का नाम देव है एंड सनी, ठीक है। ऑटो तो विजय की स्पेलिंग क्या होती है? ग्रैंडफादर अर्जुन एंड विजय। मेरे को, तुम लोग ये चैट बॉक्स क्यों नहीं देख रहे हो? चैट बॉक्स खोल के देखो ना, चैट बॉक्स में मदर का मैम नाम, या तो है ना, मुझे कुछ विजय। समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या सोच रहे हो? आपको जो चैट बॉक्स में मैम देखो, हो गया। सनी खरखरी हो गया ना? यस मैम। हाँ, फादर के साथ जो बच्चा है उसका नाम सनी है, फादर देव, ठीक है, वो जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। ग्रैंडफादर अर्जुन है, और विजय जो सबसे छोटा है, मैम और मदर सीमा, और ग्रैंडमदर किरण, ठीक है। मदर जो है सीमा है, और किरण ग्रैंडमदर है। और जो गर्ल जो पेपर उठा रही है उसका नाम हमने टीना रखा है, ठीक है। मैम लिख दिया। हाँ, लिख लिया ना, वेरी गुड। मेरे भी नाम हो गए। 7 मैम नाम, देव, सनी, अर्जुन, विजय, सीमा एंड ग्रैंडमदर किरण, ठीक है। मैम हाँ, और ग्रैंडमदर किरण, गर्ल का नाम है, मैम लिख दिया। मैम लिख दिया। हो गया ना। दूसरे पेज का क्या है? अब इसमें इधर नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज 147 में आ जाओ बच्चों। उसमें लिखा है, फर्स्ट है ईटिंग फूड टुगेदर। अब ईटिंग फूड टुगेदर कौन कौन है? सीमा और किरण, ठीक है। सीमा और किरण खाना खा रहे हैं एक साथ। पिकिंग अप रेपर्स और वेस्ट पेपर, ये कौन उठा रहा है? टीना। तो आप ना ईटिंग के उसमें लिखो सीमा एंड किरण, सीमा, मैम लाइन पे लिखना है। सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। मैम क्या सेंटेंस लिखना है? में लिखना है, एक मिनट। हाँ, आप मैम क्या लिखना है? लाइन पे लिखना है। मैं बोर्ड में लिखूंगी तो अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप समझो अभी, ठीक है। मैं भेज देती हूँ। अब ध्यान से सुनो, ईटिंग फूड टुगेदर मतलब एक साथ खाना खा रहे हैं। पिकिंग अप पेपर्स और वेस्ट पेपर, है ना, इसका मतलब है जो वेस्ट पेपर नीचे जमीन में गिरा है वो उठा रही है। पिकिंग अप मतलब उठाना, उठाना रेपर्स और वेस्ट पेपर। तो ये कौन उठा रहा है? टीना, ठीक है। फिर सर्विंग फूड, फूड कौन सर्व कर रहा है? सीमा,
सीमा इज सर्विंग फूड। फिर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल कौन कर रहे हैं? मिस्टर देव एंड सनी, है ना। आपको इसमें मिस्टर एंड मिसेस लिखना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जब नाम के साथ यूज कर रहे हैं तो मिस्टर एंड मिसेस लिखना है। टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, टॉकिंग टू एल्डरली पीपल। अब यहाँ पे ये जो विजय है फिशिंग भी कर रहा है और अर्जुन ग्रैंडफादर के साथ फिशिंग कर रहा है और बातें भी कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? तो अभी मैं एक मिनट, आ रहा एक मैम, मिनट समझ में नहीं आ रहा। कनिष्का, एक बात सुनो, आप आपका ध्यान उधर नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ईटिंग फूड टुगेदर समझ में आया? ईटिंग फूड टुगेदर, मैम ईटिंग फूड टुगेदर लाइन में लिखना है। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, शांति से सुनो। ईटिंग फूड टुगेदर मतलब एक साथ खाना खाना। पिकिंग अप पेपर्स और वेस्ट पेपर मतलब जमीन से वो जो कागज फैले हुए हैं उसको उठा रहे हैं, है ना। वो कौन उठा रहे हैं? टीना उठा रही है। सर्विंग फूड, यहाँ पे सर्विंग मतलब क्या होता है? किसी को खाना उठा के देना। सर्व करना, सर्व करना मतलब उसको उठा के देना। इसमें कौन कर रहा है? उठा के देने का काम कौन कर रहा है? अच्छा, मिस मिसेस सीमा कर रही है कि नहीं? अच्छा, और फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैम देव और सनी। हाँ, देवा और मिस्टर देव एंड सनी। हाँ, मिस्टर देव एंड सनी। शुरू में हमको क्या लिखना है वो बता देती हूँ। अब मिस्टर देव का सनी से क्या रिलेशन है बताओ? रिलेशन मतलब फुटबॉल मैम रिलेशन लिखना है। कि तुम लोग ना जो चिल्लाना बंद करो। Why are you shouting like anything? सुनना नहीं, चिल्लाते जा रहे हो, सुनो पहले। अब ये देव की फैमिली कहाँ आई है? पिकनिक के लिए। मिस्टर देव्स फैमिली हैज कम फॉर ए पिकनिक, ठीक है। ये मैं आपको करा दूंगी। देव एंड his son, Mr. Dev and his son are playing football. फुटबॉल खेल रहे हैं, है कि नहीं? अब उसके बाद इधर आ जाओ, ये विजय एंड अर्जुन, विजय एंड हिज ग्रैंडफादर अर्जुन कनिष्का, कनिष्का आप आवाज क्यों कर रहे हो? सबसे पहले अपने है ना टॉप लगाओ। बिल्कुल मैम बात कौन नहीं से सुन, पेज पे? आप लोग ना छोड़ दो, मैं इसमें लिख के भेज दूंगी, आप करना, ठीक है। ये इसका मीनिंग समझ में आ गया कि नहीं पहले बता दो। ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप पेपर, सर्विंग फूड। जब आप लोग खाना खाने बैठते हैं आपकी मम्मी सर्व करती है। अब समझ जाओ इसमें कौन सर्विंग कर रहा है। प्लेइंग फुटबॉल, कौन दो लोग खेल रहे हैं फुटबॉल। कौन फिशिंग कर रहा है वो देख लो। टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल इसमें क्या है? विजय और अर्जुन उसके ग्रैंडफादर है, उससे बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको ये जो हिंट्स दिए हैं, हिंट मतलब जो यूज करने हैं इस बॉक्स में से वर्ड्स, यहाँ पे ये फैमिली मेंबर्स का नाम के साथ करना है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट उसमें आते हैं।
ये मीनिंग समझ गए तो फिर हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं 151 में, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से मेरे साथ करते जाओ, नहीं तो एक भी नहीं होगा और एक भी बच्चा बोलेगा नहीं, मैं वहीं रिमूव कर दूंगी बस। पेज नंबर लेफ्ट राइट में आ जाओ। ए एंड द यूज करना है। ए मतलब भी एक से रिलेशन है, सिंगुलर ही होता है, एंड भी सिंगुलर होता है, और द मतलब उस स्पेसिफिक चीज के लिए बोलते हैं, जैसे द अर्थ, द रिवर। अगर हम स्टोरी में बोलते हैं, आगे हमने ए लिखा है तो उसके बारे में सेकंड टाइम बोलते हैं तो द लगेगा, ठीक है। जय महेश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जय महेश्वरी। मैम अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी वैसे भी मौसम खराब है। चलो अब बुक में पेज नंबर 151 ध्यान से निकालो। अब बिल्कुल चुप होके एक एक चीज को लिखते जाना। पहले हम नंबरिंग कर देंगे, हमारे पास कितने सेंटेंस है देख लो। मैम पेज नंबर 151। अब नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है ना। मैम आप आप लोग भेजोगी? इसको मैं नहीं भेजूंगी, ये करो आप लोग, क्योंकि बोलने से करने आना चाहिए। वो इसका भेज दूंगी, ठीक है। ये जो है पेज 147 का मैं बता दूंगी, उसका मीनिंग समझ में आ गया ना, तो एक एक लाइन में उसको लिख लेना। अभी वन फिल इन फोर द सेवन का समत लोधी, थोड़ा शांत हो जाओ, तो बहुत चिल्ला रहे हो आप। कितनी जोर से आवाज आ रही मालूम, बाजू क्लास में भी सुनाई दे रहा है। आप लोगों को अब माइक खोलना नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना। मैं रिपीट करूंगी, वो सुनो अच्छे से। वंस फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। ए और एंड मतलब दोनों सिंगुलर है, एक, वन थिंग, ठीक है। द मतलब जब हम स्टोरी लिखते हैं या पढ़ते हैं, जैसे वंस देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गार्डन, तो जब सेकेंड टाइम बोलेंगे गार्डन के बारे में, द गार्डन बोलेंगे, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना अच्छे से। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, थर्ड लाइन, ये लाइन से हम बोलेंगे। 4 5 6, लिखते जाओ, 7 8, 8 लाइन्स है कि नहीं? बता दो, एक बच्चा बताओ। अनन्या, फिल इन द ब्लैंक्स में। यस 8 मैम। लाइन, हाँ 8 हो गया ना। अब ध्यान से सुन लो, अब मैं जैसे बोलूं पेंसिल रेडी रखो। वंस देयर वॉज, ए लिखो, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ए ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। ए लिखो, फर्स्ट लाइन में ए आएगा, ठीक है। हाथ ऊपर करते जाओ, होते जा रहा है, हाँ। सेकंड, सेकंड में लिखो, सेकंड लाइन में लिखो। अब फिर से गार्डन के बारे में बोल रहे हैं तो अच्छा एक काम करो आप, है ना, द लिखना है तो आप ना THE द अभी लिखना नहीं, टी लिख के छोड़ देना, क्योंकि आप द लिखोगे बना बना के तो टाइम लग जाएगा। 139 हो चुका, 10:39 हो चुका है हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स और ले सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे टीचर्स का भी क्लास है इसमें। ए लिखा सबने, मैम दूसरी लाइन। में आ जाओ। द द गार्डन, THE द गार्डन, the garden had an
एन एप्पल ट्री, ठीक है, ए से शुरू हो रहा है वॉवल से, इसलिए एन एप्पल ट्री। ए एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री, ठीक है। सेकेंड लाइन में द एन आएगा, द एन। ए एप्पल से वोवल है, ऑरेंज है, इसलिए एन ऑरेंज, ठीक है। आई समझ में तो हाथ ऊपर। अनन्या लिखो, अनन्या मैम इधर उधर देख रही हो। अब सेकेंड लाइन मैम में क्या? जिसमें बबल मैम जिसमें बबल आ रहा है उसमें एन लिखना है। हाँ, फर्स्ट लाइन में ए, सेकेंड लाइन में 3 डैश है, उसमें द एन, ठीक है। अब थर्ड लाइन में आ जाओ। मैम फिर से बोलना। नहीं मैम बोलूंगी, पेज नंबर कितना है? मैं अब बोलूंगी नहीं, शांति मैम से पेज लिखना मत लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि आप लोग चुप नहीं हो रहे हो। सबसे पहली बात, चुप रहो। बोल रही हूँ 2 बार 3 बार, सुन क्यों नहीं रहे हो? सेकेंड लाइन में द एन चेक कर लिया। अब थर्ड लाइन में आ जाओ। जिसका छूट रहा है छूटने दो, मैं रिपीट करूंगी तब आप लिख लेना। थर्ड लाइन में ऑरेंज ट्री एंड ए guava ट्री, ठीक है, एक गुआवा आएगा। थर्ड लाइन में एक ही ए आएगा बस, ठीक है, ये हो गया। रिपीट करूंगी, बोल रही तो आप लोग सुन नहीं रहे हो। फिर फोर्थ लाइन में आ जाओ। छूट रहा है तो छूटने दो, मैं रिपीट करूंगी तो फिर आप लिखते जाना। अच्छा, मैं वैसे भी कर सकती थी लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। फिर फोर्थ लाइन में आ जाओ। आ गए फोर्थ लाइन में सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। नहीं, आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब मैं सब डिक्टेट ही करूंगी, क्योंकि तुम लोग डिक्टेट करने में लिख नहीं पा रहे हो। स्पीड बढ़ानी है आप लोग का। मैम आप पहले वाला होमवर्क भेज दोगी? इन द लिखो। इन द गार्डन, इसमें भी 3 डैश है। फर्स्ट डैश में फोर्थ लाइन का द आएगा। इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट। बिग जाइंट मतलब एक बहुत बड़ा, जाइंट मतलब दैत्य जैसे आदमी, बहुत बड़ा, जो बहुत ऊंचा मोटा ताजा मोटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं जाइंट। बहुत बड़ा मतलब साइज से जो बड़ा है। इन द गार्डन लिव अ बिग जाइंट, लिखा। द ये हो गया, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के पास फर्स्ट जब लिखोगे द लिखना है। द जाइंट, द लिखो, ठीक है। अच्छा, इसको ही मैं लिख के है ना, मैं भेज देती हूँ, ऐसी हाथ का ही लिखा भेज देती हूँ, ठीक है। इन द गार्डन लिव्ड ए बिग जाइंट, द जाइंट मतलब द ऐसे आएगा फोर्थ लाइन में, ठीक है। डिड नॉट, 5 नंबर में आ जाओ। डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, द आएगा। फिफ्थ लाइन में जो है वो द आएगा, ठीक है। ओजस आप लिख नहीं रहे हो? ओजस यस मैम। लिख नहीं रहे हो कि लिख लिया? मैम मैंने मैम जो जो लाइन आपने बोला था वो मैंने लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यही है ना, स्पीड बढ़ाओ, ध्यान से सुनो, ये सुनते नहीं है बच्चे। अब हो गया फोर्थ लाइन में द, फिर फिफ्थ लाइन में द आएगा, द गार्डन, ठीक है। अब 6 नंबर में आ जाओ। फिर से जाइंट आया है, तो
फर्स्ट टाइम हमने किसी के बारे में बोला था, अब समझ जाओ। ए बिग जाइंट बोला, फिर सेकंड टाइम उसके बारे में बोल रहे थे तो द हो गया। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आया प्रद्योत, आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, यस मैम। मैम क्या है? The garden के आगे आ लिखना है। ए 6 नंबर मैंने बोला ना, पीछे का भी मत पूछो, मैं रिपीट कर रही तब फिर सुनना। 6th लाइन में आ जाओ, क्योंकि वो जो बच्चे आगे लिख रहे हैं ना, वो गड़बड़ करेगा, फिर आपको बताते बताते दूसरे बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसलिए उस 6th नंबर में आ जाओ। द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, गार्डन से। मैम फिर से रिपीट कर दो। मैं एक बार और रिपीट करूंगी, जो छूट रहा है छूटने दीजिए, आपको बोलने से समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं एक एक फिर बताते जाऊंगी ना पढ़ते समय, फिर लिखते जाना, जो छूट के, एक ही छूटा होगा, दो छूटा होगा ज्यादा से ज्यादा। 6 नंबर में द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द, मतलब द ए द, 3 ब्लैंक्स है उसमें, द ए द। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ। 7 नंबर लाइन में आ जाओ। गार्डन, इन द गार्डन हो गया, बट ही डिड नॉट शेयर, SHARE, शेयर मतलब बांटना होता है। ही डिड नॉट शेयर दीज विथ द चिल्ड्रन। ठीक है, मैम फिर से रिपीट कर दो। but he did not share these with the children। 7 नंबर में एक ही डैश है तो द आएगा। सो हिज गार्डन ड्राइड अप। ठीक है, अब इसी वजह से जो इंसान ज्यादा सेल्फिश होता है तो उसके पास जो चीजें होती है वो धीरे से खत्म हो जाता है, जिस चीज का वो घमंड करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखना। यही बताया इस गार्डन के बारे में। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन में ए, सेकेंड लाइन में द एंड, थर्ड लाइन में ए गुआवा, फोर्थ लाइन में मैम क्या था सेकंड लाइन में? थर्ड लाइन में ए आएगा, फोर्थ लाइन में द ए द, फिफ्थ लाइन में द, मैम मैम ये एन एप्पल ट्री के बाद क्या आएगा? प्रज्योत बोल रहा है, कौन सा लाइन बोल रहा है? मैम एन एप्पल ट्री के आगे एन आएगा, द एन ऑरेंज, क्योंकि ओ से शुरू हुआ, फिर एक गुआवा। ठीक है, हो गया सबका। अब चेक करते जाओ, फोर्थ नंबर में द ए द, क्योंकि हर चीज स्पून फीडिंग देना भी ठीक नहीं है। आप लोगों को जैसे डिक्टेट कर रहे, तो अभी मैं डिक्टेशन लूंगी तो क्या करोगे, मैं एक ही बार बोलूंगी, तो आपको ये चीज अभी से प्रैक्टिस करनी है। आपके पेरेंट्स कौन पढ़ाता है ना, उनसे बोलो डिक्टेशन दे, छोटे छोटे। ठीक है, डिक्टेशन प्रैक्टिस करो। अभी मैं कभी भी डिक्टेशन दूंगी, बहुत दिन से डिक्टेशन नहीं दिया, इसलिए आप लोग अभी लिख नहीं पा रहे हो। मैम कौन सा पेज नंबर करना थी? 5 नंबर में पहुंच जाओ, द आएगा, द नंबर गार्डन। का बता देंगी।
4th नंबर में द, ए, द। 5th नंबर, ओके मैम। 6th नंबर लाइन में द, ए, द, उसमें, ठीक है। जैसा 4th लाइन में था वैसा ही है 6th लाइन में भी द, ए, द। 7 नंबर में द आएगा, द चिल्ड्रन, सो हिज गार्डन ड्राइड अप। ये 151 पेज खत्म हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या है 153 में ये अपने आप करना बेटा, ठीक है। मैं रीड करती हूँ और ये वाला होमवर्क करना, वर्ड बिल्डिंग होमवर्क करना। एच यस डब्ल्यू, मैम। लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो। लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो, पेज 152 एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। यहाँ पे के से शुरू होने वाले 3 वर्ड, पी से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स, जे से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स, टी से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स, एम से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स। ऐसे 5 अल्फाबेट से आपको 3 लेटर्स लिखना है, ठीक है। अब ये जो है लेट्स ईट, ये अपनी मम्मी पापा का हेल्प लेके आप लोग पॉरेज बना सकते हैं, हलवा बना लेना। आस्क योर मदर और एन ओल्ड पर्सन टू हेल्प यू। मिल्क पॉरेज शुगर, मिल्क पॉरेज शुगर, ठीक है। पॉरेज के लिए आप लोग सूजी ले सकते हैं, मिल्क और शुगर, इसे थोड़ा हलवा। मैम कौन सा पेज नंबर है? 152, ये होमवर्क है आपको करना है। मैम, मैम ये होमवर्क है क्या? मैम जो अपन पहले वाला पेज कर रहे थे उसको आप भेज दोगी? मैम शांति पाठ कर सकते हैं। मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, मैम is left. No. अब मैं left हूँ. मैम is not left. हम क्लास खत्म मैम कब? is left in the class. मैम क्लास खत्म कब होगी? यस मैम, कब खत्म होगी क्लास? यस मैम, कब होगी क्लास खत्म? मैम कब होगी क्लास खत्म? मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम होंगी क्लास में तभी तो बताएंगी। मैम का माइक ऑफ है। हेलो मैम। मैम, सारे माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो सारे। प्रणिल, ओजस, प्रणिल, ओजस सब बंद करो माइक, सुनते नहीं मैम हो। मेरा बंद है। If it is your friend's birthday, you are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box मैम क्लास खत्म कब होगी? पेज नंबर 153, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 3 होमवर्क रहेगा। ये बैलून्स के साइड में जो लिखा है उसका
इसमें से केयरिंग, आपका फ्रेंड कैसा है? केयरिंग है, शेयरिंग है, काइंड है, फ्रेंडली है, फॉरगिविंग है, हेल्पफुल है। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स यहाँ दिए हैं, उसको लिखना है। अब आपको इसमें से एक स्टोरी भी, केयरिंग, शेयरिंग, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, फॉरगिविंग, ट्रूथफुल, इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी याद करके रखना है ना। ठीक है, ये कभी भी जैसे वो मैम favorite किससे? है, उसका भी मैं पूछूंगी, क्योंकि मैम किससे? अभी दिसंबर में हम लोग को ये पूरा कंप्लीट करना है कैसे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से फिर थर्ड थर्ड टेस्ट का कुछ आएगा, तब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ओके, सो ये इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं बेटा, इसको मैं फिर आपको समझा दूंगी या मीनिंग लिख के दे दूंगी, आप लोग उसको पढ़ना। नहीं तो नेक्स्ट क्लास कल है ना मेरा फर्स्ट पीरियड, उसमें समझा दूंगी, ठीक है। मैम मैम जो अपन पहले होमवर्क कर रहे थे उसको आप भेजोगी? हाँ